हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। किसी भी वीडियो में मैं ज्यादातर नीचे नहीं देखता हूं, लेकिन आज नीचे देखने की वजह है क्योंकि मेरे हाथ में है एक भारत का राजपत्र जिसे गैजेट नोटिफिकेशन कहते हैं। ये नोटिफिकेशन आईसी रेटिंग्स के बारे में है। 1 जनवरी 2026 से जो नई आईसी रेटिंग्स आ चुकी हैं या नई स्टार रेटिंग्स के रूल आ चुके हैं उनके बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको नई स्टार रेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, विंडो एसी की भी और स्प्लिट एसी की। दोनों की अलग अलग होती हैं स्टार रेटिंग्स और आईसी वैल्यूज, इसीलिए मैं आपको दोनों की बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई एसी लेना है तो आप इस वीडियो में बताए गए नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर स्टार रेटिंग लेवल को पढ़ेंगे तो आप ठीक से समझ पाएंगे कि आपको कोई पुराना एसी तो नहीं दिया जा रहा, लेटेस्ट ही दिया जा रहा है। और अगर आपने रिसेंटली कोई एसी लिया है तो आप ये देख पाएंगे या चेक कर पाएंगे कि आपका एसी आईसी वैल्यू के हिसाब से कितने स्टार का है मौजूदा टाइम में। क्योंकि नई जो स्टार रेटिंग्स अब इंप्लीमेंट हो चुकी हैं 1 जनवरी 2026 से, वो 2 साल के लिए इंप्लीमेंटेड रहेंगी, लागू रहेंगी। और जो लास्ट डेट है उसकी वो 31 दिसंबर 2028 है। तो अब जो नए मॉडल आएंगे वो हो सकता है मार्च अप्रैल तक आ जाएंगे, लेकिन अभी जो ब्रांड्स हैं वो पुराने एसी ही अपने बेचने में लगे हुए हैं। और जो एसी 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार लेबल के साथ आपको मिल रहे हैं तो उन पे आप लेबल पीरियड अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2025, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो लेबल पुराने साल का है, पुरानी स्टार रेटिंग के हिसाब से है और वो पुरानी स्टार रेटिंग रूल्स के हिसाब से 5 स्टार या 3 स्टार 4 स्टार का एसी है। लेकिन अगर आप उसे आज के टाइम में देखेंगे तो हो सकता है उसकी स्टार रेटिंग एक पायदान नीचे चली गई हो। तो अब 1 जनवरी 2026 के जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग एसीज की आईसी कितनी होनी चाहिए ताकि उसे 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग का लेबल मिल सके, ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम विंडो एसीज की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्प्लिट एसीज के बारे में बताऊंगा। तो स्प्लिट एसीज के बारे में बाद में मैं इसीलिए बताऊंगा क्योंकि उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं, विंडो एसीज में कोई खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। और एक चीज मैं यहां पर और बता दूं, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, विंडो एसीज की जो स्टार रेटिंग्स होती हैं, आईसी वैल्यूज होती हैं, वो अलग होती हैं, स्प्लिट एसीज की अलग होती हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिक्स ना करें। तो अब आते हैं विंडो एसीज के पुराने वाले टेबल पर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये पुराना स्टार रेटिंग चार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी विंडो एसी को 1 स्टार लेबल तब दिया जाता था जब उसकी आईसी 2.7 से 2.89 के बीच हुआ करती थी। इसी तरह से 5 स्टार लेबल तब दिया जाता था किसी भी विंडो एसी को जब उसकी आईसी वैल्यू मिनिमम 3.5 होती थी और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अब जो नए रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या चेंज किया है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो नए रूल आए हैं इसके अकॉर्डिंग अब किसी भी विंडो एसी को अगर 1 स्टार रेटिंग का लेबल लेना है तो उसकी आईसी 2.9 से 3.09 के बीच होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से 2 स्टार रेटिंग का लेबल अगर लेना है तो उसकी जो आईसी वैल्यू है वो 3.1 से 3.29 के बीच होनी चाहिए। और अगर किसी भी विंडो एसी को 3 स्टार रेटिंग का लेबल लेना है तो उसकी आईसी वैल्यू 3.3 से 3.49 के बीच होनी चाहिए, जो पहले 3.1 से 3.29 हुआ करती थी। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी कि ये एक स्टेप को अपग्रेड कर दिया गया है। पहले जो 2 स्टार था उसे अब 1 स्टार कर दिया गया है, पहले जो 3 स्टार था उसे 2 स्टार कर दिया गया है। इस तरह से चेंजेस किए गए हैं। अब किसी भी विंडो एसी को अगर 4 स्टार रेटिंग का लेबल लेना है तो उस एसी की आईसी 3.5 से 3.69 होनी चाहिए। और अगर किसी भी विंडो एसी को 5 स्टार रेटिंग का लेबल लेना है तो उसकी मिनिमम आईसी 3.7 होनी चाहिए, उससे ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार रेटिंग्स को का जो पैरामीटर है वो काफी ज्यादा टाइट कर दिया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। और यकीनन अब जो 5 स्टार एसी होगा विंडो टाइप में वो काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। ठीक है। तो ये आपको अपडेट दिया है मैंने विंडो एसीज के बारे में। अब हम चलते हैं स्प्लिट एसीज की तरफ, क्योंकि ज्यादा जो पॉपुलर टाइप है वो स्प्लिट एसी टाइप ही है। तो चलिए
पहला जो पुराना स्टार रेटिंग्स का जो सिस्टम चला आ रहा था उनके अकॉर्डिंग किसी भी स्प्लिट एसी को 1 स्टार लेबल तब दिया जाता था जब उसकी आईसीर 3.3 या 3.49 होती थी। उसी तरह से 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार का लेबल उस एसी को दिया जाता था जिसकी आईसीर वैल्यू मिनिमम 5 होती थी और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यही होता था। इसीलिए हम डाइकिन या एलजी के एसी को 5 स्टार बोलते थे क्योंकि उसकी आईसीर 5.2 हुआ करती थी। लेकिन क्या अब नए रूल्स के हिसाब से वो एसी अभी भी 5 स्टार में है? जी नहीं, क्योंकि रूल्स अब बदल चुके हैं। अब आते हैं नए रूल्स की तरफ जो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। तो अब किसी भी एसी को 1 स्टार का लेबल दिया जाएगा अगर उसकी आईसीर वैल्यू 3.5 से 3.79 के बीच होगी। किसी भी एसी को 2 स्टार रेटिंग का लेबल तब दिया जाएगा जब उस एसी की आईसीर 3.8 से 4.29 के बीच में होगी। तो काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है आईसीर वैल्यूज को। अब 3 स्टार एसी होने के लिए या 3 स्टार लेबल लेने के लिए एसी की आईसीर होनी चाहिए 4.3 से लेकर 4.99 के बीच में, जो पहले हुआ करती थी 3.8 से 4.39। ठीक है, तो काफी ज्यादा टाइट किया है, काफी ज्यादा इसको अपग्रेड किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, ताकि जो ब्रांड्स है वो एनर्जी एफिशिएंट एसी बनाएं जिससे बिजली की खपत कम हो। और अब पहले जो था वो 5 स्टार एसी होने के लिए मिनिमम 5 की आईसीर चाहिए होती थी, लेकिन अब ये चीज 4 स्टार रेटिंग में कर दी गई है। अब जो एसी 5 की आईसीर वाला होगा उसको 4 स्टार रेटिंग का माना जाएगा और 5.59 तक भी जिस एसी की आईसीर होगी उसको 4 स्टार रेटिंग का एसी ही माना जाएगा। तो अभी मौजूदा टाइम में जितने भी एसी 5.2, 5.5 या 5.4 आईसीर वाले हैं वो सारे के सारे 4 स्टार रेटिंग में अब आ चुके हैं 1 जनवरी 2026 से नए रूल्स के हिसाब से। ठीक है, अब उन पे लेबल बेशक पुराना लगा हुआ है, बेशक नया लग जाएगा, लेकिन उनकी जो आईसीर के हिसाब से एक्चुअल स्टार रेटिंग बनती है वो अब 4 स्टार बनती है। अब 5 स्टार होने के लिए कितनी आईसीर चाहिए? तो 5 स्टार होने के लिए आईसीर मिनिमम चाहिए 5.6। जी हां, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। तो जिस एसी की आईसीर 5.6 होगी वो 5 स्टार रेटिंग का लेबल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से क्लेम कर सकता है और अपने एसी के ऊपर चिपका सकता है, जिस पर पीरियड लिखा होगा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक। ठीक है, तो अब 5 स्टार एसीज काफी कम आपको बाजार में देखने को मिलेंगे क्योंकि इतने ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट एसी बहुत ही कम ब्रांड ऑफर कर पाएंगे। कुछ ही ब्रांड हैं, आप सब जानते हैं उनके नाम, वही ब्रांड्स आपको दे पाएंगे इतने एनर्जी एफिशिएंट एसी, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को इतना ज्यादा कम करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रूल्स को टाइट किया है तो सोच समझ कर ही किया है, तो कोई ना कोई ब्रांड सबसे पहले तो अपना एसी बाजार में उतारेगा ही। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और हो जाता है, वो भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर किसी एसी की ऑलरेडी आईसीर वैल्यू 5.8 है या 5.6 है तो वो कितने स्टार का एसी माना जाएगा? तो दोस्तों 5.6 अगर किसी एसी की आईसीर ऑलरेडी है पुराने स्टार रेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो वो एसी अभी भी 5 स्टार रेटिंग में ही माना जाएगा क्योंकि उसकी आईसीर 5.6 ही है। और इसी तरह से 5.8 अगर किसी की आईसीर है तो वो ऑलरेडी 5 स्टार का एसी है और 2028 तक बना रहेगा 5 स्टार रेटिंग में ही, यानी उस पे लेटेस्ट स्टिकर लग जाएगा बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग वाला। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई पुराना मॉडल भी मिल रहा है जिसकी आईसीर वैल्यू हाई है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो आज के टाइम पे हिसाब से 5 स्टार ही माना जाएगा। आपको सिर्फ ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाए हैं स्क्रीन के ऊपर नए स्टार रेटिंग्स के, इनके अकॉर्डिंग एसीज को जज करना है, उनकी स्टार रेटिंग्स को चेक करना है। अगर आपको कोई बोल के दे रहा है कि हाँ ये पुराना एसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, लेटेस्ट मॉडल बोल के पुराना लेबल वाला मॉडल आपको दे रहा है, तो आप उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि अब आप अवेयर हैं नई स्टार रेटिंग रूल्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छे एसी लेने हैं तो मैंने कुछ एसीज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस पर अभी वो मिल रहे हैं और जैसे ही लेटेस्ट मॉडल्स बाजार में आएंगे या उनका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा।